हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आ जाइए, आपका टाइम हो चुका है। डेली आपकी क्लासेस चल रही है। आप लोग भी गैप ना करिए, ना ही मैं ही गैप कर रही। मैं तो गैप कर ही नहीं रही हूँ, आप ही लोग की गैपिंग दिख रही है। ध्यान रखिए कि आप डेली आएंगे तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि इसके पहले की क्लास आगे की क्लास से लिंक रहती है। आप बीच में देखेंगे तो पहला छूटेगा, फिर देखेंगे बाद में तो ये छूटेगा। इससे अच्छा है कि प्रॉपर तरीके से जैसे ऐसे टर्म में बना हुआ आप वैसे देख लो। आइए बात करते हैं, क्या देखेंगे यहाँ पर। कंप्यूटर की एक क्लास हो रही है। आपका ये 25 नंबर का पेपर है। अच्छा सब्जेक्ट है, फिलहाल बढ़िया है। बैक तो नहीं लगती है, अगर आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से करेंगे तो बढ़िया कर ले जाएंगे। एक इजी सब्जेक्ट भी है और काफ़ी टेक्नोलॉजी में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तो हम आराम से इसको कर लेते हैं। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास के साथ। मैं हूँ शालिनी, आप लोग का यहाँ पर स्वागत कर रही हूँ। हम डेली क्लासेस कर रहे हैं, शाम को 4 बजे और शाम को 5 बजे। एक दिन में 2 क्लास हो रही है। जो भी नहीं ज्वाइन किए हैं या नहीं जानते हैं जो भी चीज़ें हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप भी अपडेट रहेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो पोल के क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें आपको करने को मिलेगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके छोटे छोटे लाइक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए फिर बढ़ते हैं, आज चलते हैं आज की क्लास। यहाँ पर ये जो फोर्थ चैप्टर था मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था। इसमें एक टॉपिक बताना था, वो टॉपिक बताएंगे, फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यानी कि फोर्थ चैप्टर में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको पूरी क्लियर बताई थी। इसमें एक टॉपिक है जो बच गया था, वो आपको बताना है, वही आपको बताऊंगी। उसके बाद आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया फटाफट तब तक आप लोग क्लास को लाइक करिए, फिर हम पहुँचते हैं अपने पॉइंट पे। जो टॉपिक बच गया था बताने को वो ये है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। ये अंतर आपको 2 नंबर के प्रश्न में पूछने को आता है, कई बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आ सकता है क्योंकि मेनली देखा गया है कि डिफरेंस बिटवीन और विशेषताएं, उद्देश्य, ऐसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं। कोई मतलब जैसे कोई चीज़ है वो क्या है वो कम पूछी जाती है, उसका उद्देश्य क्या है वो ज़्यादा पूछा जाता है। हर एक सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि कोई चीज़ हो रही है तो उसका क्या मतलब है, क्यों हो रहा है, ऐसे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो उसमें एक ये भी है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इसको इसलिए पूछते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि हार्डवेयर की भी सारी बातें पता चल जाती है कि बच्चे को पता है, सॉफ्टवेयर भी पता है, ये भी पता चल जाता है। इसीलिए डिफरेंस वाली भी चीज़ें जहाँ जहाँ जैसे साइंस में आप देखेंगे तो प्रोक्रियोटिक सेल, यूक्रियोटिक सेल, जो एक कोशिकी बहुकोशिकीय होता है उनके बीच में अंतर पूछता है। तो जब आप डिफरेंस पूछता है तब भी वही चीज़ लिखते हो, और अलग अलग परिभाषा पूछता है तब भी आप वही चीज़ लिखते हो। इसीलिए अंतर वाले प्रश्न 2 नंबर में देखने को ज़्यादा मिलते हैं सारे सब्जेक्टों में। तो वैसे ये भी 2 नंबर का एक टॉपिक है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या एक डिफरेंस है। आपको कॉलम बनाना होगा, मैंने हमेशा बोला है अंतर जब भी पूछे आप कॉलम बना के करिएगा। ऐसे ही बस नॉर्मली कॉलम पेंसिल से या पेन से, जैसा आपको सही लगे। एक तरफ हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, एक तरफ हार्डवेयर। पहला देखिए, कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट को हम हार्डवेयर, फिजिकल पार्ट वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं अपनी हाथ की उंगलियों से, फिंगर टिप से आप उनको हाथ को छू सकते हैं, सारे सामान को छू सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। बहुत सॉफ्टवेयर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है। इंस्ट्रक्शन वही जो कोडिंग बताया था कल मैंने कि कोडिंग होती है, उसका सेट होता है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि वास्तव में क्या करना है। उस कोडिंग में ये बात पहले से बताई जाती है कि अगर कोई यूज़र आता है और आपके इस एप्लीकेशन पर काम करना चाहता है तो आपको ये चीज़ करके देनी होगी, क्योंकि उसने से पहले उसको करने के लिए उसको काम बताया गया। जैसे रोबोट होता है, रोबोट को हर चीज़ पहले से उसके उस रोबोट के अंदर चिप लगाई जाती है। उस चिप में जितने फंक्शन पहले से बिल्ड करके डाले गए होंगे कि ये रोबोट ये काम करेगा, ये रिप्लाई देगा, तो वो पहले से कहा उसके अंदर पहले से को पता है तो वो कार्य करता है। जैसे हमें कोई चीज़ बताई जाती है कि तुम्हें ये इतना काम तुम्हारा है, ये तुम्हें करना है, तो हमको वो चीज़ कोई बताता है ना पहले से। हमारे पास कोई चीज़ आएगी तो वो बंदा इतनी बात का रिप्लाई देगा, बस बाकी फॉरवर्ड कर देगा आगे की। जैसे आप किसी कंपनी में कॉल करो तो अगर छोटी मोटी कोई बात है तो जो उसका मेन बाहर का जो रहता है, रिसेप्शनिस्ट रहता है, वो आपको पूरी बात बताएगा। लेकिन और कोई फर्दर बात रहेगी तो आपकी कॉल को अपने सीनियर को फॉरवर्ड कर देता है। तो उसी तरीके से ये सारी भी चीज़ें होती हैं कि पहले से हमको उसमें इन्वॉल्व करके डालना रहता है हर एक चीज़, ठीक है। हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। हार्डवेयर है, माउस है, कुछ टूट गया, कीबोर्ड में कोई बटन खराब हो गए तो हम उसको फिर से बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। मैन्युफैक्चर करना और डेवलप करना दोनों वर्ड का भी बहुत डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, आप समझ पाए कि मैन्युफैक्चर और डेवलप्ड क्या होता है। आगे आइए, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कोई कार्य नहीं, अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हार्डवेयर कोई भी कार्य को नहीं परफॉर्म करेगा।
सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के बिना निष्पादित नहीं किया सकता है। और सॉफ्टवेयर में आप काम बहुत सारा डाल दो, लेकिन कोई हार्डवेयर ही ना रहे, कोई चलाने वाला ही ना रहे, कोई ऑपरेट करने वाला ही ना रहे, तो फिर क्या ही मतलब होगा। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कंपलसरी हैं। जैसे कि हार्डवेयर एक फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जैसे हम देखते हैं, अपनी आंखों से छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं लेकिन इसका उपयोग भी कर, लेकिन छू नहीं सकते। ये एक मेजर उसमें डिफरेंस की बात है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे आइए। हार्डवेयर की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, इंटरनल कंपोनेंट। सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। कंप्यूटर वायरस से हार्डवेयर प्रभावित नहीं होता है। कंप्यूटर वायरस, जो कंप्यूटर वायरस आ जाता है, फाइल में करप्ट हो जाती है फाइल, बहुत कुछ होता है, उससे हार्डवेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉफ्टवेयर लेकिन प्रभावित होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है। आगे आइए। इसी के साथ इसे नेटवर्क के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह हम स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सॉफ्टवेयर को नेटवर्क के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली वे में। यदि कोई हार्डवेयर क्षतिग्रस्त हो गया है तो तो उसके स्थान पर नया आप ले सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर का क्षतिग्रस्त हो गया है तो बैकअप कॉपी को रीइंस्टॉल किया जाता है। अगर जैसे हार्डवेयर है, माउस है मेरे पास, माउस मेरा टूट गया, तो फिर क्या ही करेंगे, या तो बन सकता है तो बनवाएंगे, नहीं तो जाके मार्केट में नया ले लेंगे, एक ही काम करना है तो रिप्लेस कर दिया। लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर आपको जो है बैकअप में लोग रखते हैं और उसको जाके रीइंस्टॉल करते हैं, वो इंस्टॉल किया जाता है फिर से। तो वो प्रोसेस है अपना। जैसे आप कभी कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, आपका नहीं मन है यूज़ करने का, या कोई दिक्कत आ रही, नहीं चल रहा है, तो अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद भी नहीं चल रहा है कोई ऐप, जैसे कभी कभी आप लोगों का यूट्यूब चलते चलते बंद हो जाता है, तो आपने अपना यूट्यूब अपडेट नहीं किया इसलिए प्रॉब्लम हो, तो उसको अपडेट कर लीजिए प्ले स्टोर से जाके। अगर नहीं तब भी नहीं हो रहा है तो एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए, आपका सही चलने लगेगा। तो वही चीज़ जो है सॉफ्टवेयर के साथ भी होती है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अब हार्डवेयर में तो कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा, मॉनिटर, प्रिंटर आएगा। फ्रेंड्स, कल की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने ये बोल दी, पहले तो बोला था सही, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते गलत निकल गया। प्रिंटर एक हार्डवेयर होता है, ठीक है। ये देखिए, मैंने उस कल क्या बोल दिया था कि प्रिंटर से वो आउटपुट निकलता है, तो आउटपुट नहीं, वो नहीं, गलत है, क्योंकि उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं ना, वो हार्डवेयर में है, ठीक है, वो करेक्ट कर लीजिएगा। फिर सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, रोम, रैम, ये सब। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, MSQL, MySQL, ये सब क्या है, ये सब के सब सॉफ्टवेयर हैं। अब देखो, अब आपको इतने सारे तो याद नहीं रहेंगे, जैसे ये है जो पढ़ रहा है या जो कोर्स किया है उनको सारी चीज़ें फिलहाल याद है, इतना आपको लिखना भी नहीं रहेगा, छोटा पेपर रहेगा। आप स्टार्टिंग के 3-4 याद रखना, ठीक है। आप बस स्टार्टिंग ये 4 आप बस याद करके यही 4 लिख देना। अगर 1 नंबर में पूछता है तो 2 ही लिखना, 3 ही लिखना। अगर 2 नंबर में पूछता है तो 4 से 5 डिफरेंस छोटे छोटे करके लिख के, और एंड में जो है, जो ये उदाहरण वाला कॉलम दिया गया है जिसमें ये उदाहरण दिया गया है, ये आप लिख दें। और कोशिश क्या करना कि जो अंतर लिखना वो ब्लू पेन से लिखना, और उदाहरण जो लिखना वो ब्लैक पेन से लिखना, ताकि वो अलग अलग हाईलाइट होकर पूरा क्लियर दिखे, तो वो एक अच्छा लुक बनाएगा। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ों में जेल पेन भी लेके चले जाइए, जैसे ब्लू ब्लैक बॉल पेन लेके जाएंगे तो ब्लैक जेल भी ले लीजिएगा, ब्लैक और ब्लू जेल भी ले लीजिएगा। इस्तेमाल मत करिए क्योंकि जेल पेन धीरे धीरे लिखाती है। ये जैसे अब ये उदाहरण है ना, तो ये उदाहरण ब्लैक जेल पेन से लिख देना, तो वो उभरा उभरा शाइन करता हुआ अच्छा लगेगा। तो कॉपी अच्छी भी लगनी चाहिए, बहुत नहीं, लेकिन मतलब जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा नहीं सोचे कि एकदम खुश हो के लिखिए और सब अच्छा था, नहीं, थोड़ा सा लेकिन फ़र्क पड़ता है। ये सच है कि थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ता है। इसीलिए बोलती हूँ कि थोड़ा सा बीच बीच में राइटिंग भी लिख लिया करिए ताकि स्पीड बनी रहे, वरना बच्चों का पेपर छूट जाता है। और इस बार भी सेकंड सेमेस्टर में बच्चों ने पेपर छोड़ के आया है, जबकि उनको एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद ये हाल है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ पाए? इतनी बातें क्लियर बता दी। ये तो टॉपिक था जो 4th चैप्टर का बच गया था, मैंने नीचे नहीं देखा और ओवर कर दिया था, वरना कल ही बता देती। क्लियर? अब आइए नए चैप्टर पे। ये है आपका चैप्टर 5th, ठीक है। ये आपका कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 5th। छोटे छोटे चैप्टर है, आप ज़्यादा कंप्यूटर में भी नहीं बचा हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग जितनी चीज़ें बता दी है, अभी है लेकिन बताएंगे आराम से, ठीक है। बढ़ रहे हैं लगातार, आप बस अपना सपोर्ट किए रहिए, डेली आइए, अपना समर्थन करिए, हम तो आपके साथ हैं, फिर आपको करवाएंगे ही करवाएंगे। चलिए, इसी बात तो लाइक बनता है फटाफट। जो ना किया हो उन्हें ये बात कही जा रही है, आप करके आइए फटाफट। चलिए, डू इट फास्ट। जिन्होंने नहीं किया है पहले तो करके आए, क्योंकि आपकी प्रेजेंस रहती है और आपके लाइक मुझे नहीं दिखते हैं। मेरे साथ अनफेयर वाला काम क्यों करते हैं? बताइए, वाई यू ऑलवेज डू विथ मी। चलिए, डेस्कटॉप क्या है आपको ये समझना है, छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा, एक बात और फ्रेंड्स बताना भूल गई, अब जो टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ाने जा रही हूँ ना,
मैंने अच्छे सेट में लिया हुआ है, छोटा छोटा लिया हुआ है ताकि आपको आसानी रहे समझने। एक बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें मैंने ली हैं एक भी नहीं ऐसा है कि जो कभी नहीं पूछा गया, हर बार पूछा जाता है, कोई ना कोई 2-3 तो ज़रूर आ जाता है। तो ध्यान रखना, आराम से एक एक बात को क्लियर तरीके से सुनना, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप से आप क्या समझते हैं, डेस्कटॉप को अपने शब्दों में बताइए। आपको 1 नंबर में भी पूछता है, 2 नंबर में भी पूछता है, ध्यान से। तो देखिए आपके सामने ये एक डेस्कटॉप रखा है, भैया दीदी ध्यान से सुन लो, डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों में फ़र्क होता है, ठीक। चलता दोनों सिस्टम है, ये भी सिस्टम है और लैपटॉप भी सिस्टम होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। ये आप कहीं भी घुमा सकते हो, अपने साथ ले जा सकते हो, पोर्टेबल होता है, ये पोर्टेबल नहीं होता है। ये पूरा डेस्कटॉप का सिस्टम जो होता है वो पोर्टेबल नहीं होता, आप उसको अपने साथ लिवा नहीं जा सकते हो। अब आओ तुमको एक एक बात बताती हूँ, चलो। डेस्कटॉप क्या होता है, आपसे एग्जामिनर आते हैं, पूछ लेते हैं, आपको बताना होगा। आप बताएंगे कि जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आप जिस मुख्य स्क्रीन को देखते हैं उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। वो डेस्कटॉप की एक स्क्रीन खुलती है, स्क्रीन मतलब समझ रहे हैं ना, स्क्रीन। वो एक डेस्कटॉप की क्या खुलती है, स्क्रीन खुलती है। कह रहा है कि आप जब कंप्यूटर को व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर, आपके सामने फ्रंट में एक स्क्रीन खुल के आती है, उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। यही सेम बात मैं पूछूं तब भी आप बताओ, एग्जामिनर पूछे तब भी आप बताओ, पेपर में पूछे तब भी आप लिख के आओ। इससे ज़्यादा लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और छोटा सा डेस्कटॉप ऐसे करके, जैसे वो ऊपर दिखाया ना, ऐसे बना देना। ज़रूरी नहीं है कि साइंस में ही चित्र नहीं बनाया जाता है, सभी सब्जेक्टों में नंबर लेने के लिए चित्र बनाया है। छोटी सी बात लिखो, ऐसे पेंसिल से लिए रहो, खट से ऐसे फटाक से करके छोटा सा बना दो, टाइम भी बहुत नहीं दो, कुछ नहीं, सिंपल सा। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप, सही यस एवरीवन। चलो आगे आ जाओ। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, डेस्कटॉप के मूल भाग कौन कौन से हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ, जो अभी मैं बात बोल रही थी ना कि जब आप ऑन करते हो तो एक स्क्रीन खुलती है। सपोज करिए कि मैंने इसीलिए ले लिया कि आज आपको दिखा दूँ, आप गलती मत करो। मैंने अपना सिस्टम खोला, आपने अपना सिस्टम खोला, कहीं भी खोला, ऐसे एक स्क्रीन खुलती। तो ये जो स्क्रीन खुलकर ये आई है ना, नीली नीली, ये क्या है, ये डेस्कटॉप है, यही स्क्रीन है डेस्कटॉप की। अब देखो ये यहाँ पर गूगल क्रोम का, ये रिसाइकिल बिन का, ये और भी फाइल मैनेजर ब्ला 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 करके सारे आइकन्स रहते हैं। इसको ये छोटे छोटे जो बॉक्स ही बने हुए हैं ना, ये सब क्या है, आइकन्स है, मतलब डेस्कटॉप आइकन कहलाते हैं, ठीक है। अभी ये क्या होते हैं, अभी मैं बता रही हूँ कि छोटे छोटे जो आइकन रहते हैं, इनको जैसे कैसे बताऊँ, जैसे सुनो, आ जाएगा, मोबाइल रहता है, मोबाइल लेते हो तो मोबाइल में आपको सभी के मोबाइल में अंदर जाके भी वो सारे ऐप मिलते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको टैप करके, मतलब पकड़ कर उसको ले आके बाहर रख लेते हैं आउटर स्क्रीन में। जैसे आप अक्सर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो या जो चीज़ आप मेनली यूज़ करते हो, उसको आप सारे ऐपों की जो लिस्ट एक अंदर रहती है, एक लिस्ट खोलो, फ़ोन में खोलो, स्लाइड करो, तो ऐसे ढेर सारे ऐप एक साथ रहते हैं ना, तो वहाँ पर सारे ऐप है। लेकिन जो आप ऐप को ज़्यादा इस्तेमाल करते हो उसको ड्रैग करके बाहर रख लेते हो स्क्रीन पे। जैसे मोबाइल ऑन करते हो, ये मोबाइल है सपोज करो, तो यहाँ पर आपका व्हाट्सएप रहता है, यहाँ पर आपका कॉलिंग का रहता है, यहाँ पर आपका मैसेज का रहता है, यहाँ पर आपका कैमरा रहता है जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, यहाँ पर कोई न्यूज़ यूज़ का रहता है। तो ये आइकन है, ये व्हाट्सएप जैसा यहाँ रखा है वैसे ही आइकन पीछे भी रखा है, अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन आप यहाँ बाहर वाले से इस्तेमाल करते हो। यहाँ क्यों इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आपको बार बार यूज़ करना है, शॉर्टकट के लिए आप यही ऑन, जैसे फ़ोन ऑन किया तुरंत ये ओपन किया, नहीं तो अंदर आप स्लाइड करोगे तब जाओगे। तो सेम काम लैपटॉप में भी होता है कि वो सब कुछ अंदर तो रहता है, लेकिन यहाँ पर हम ले आकर इसको इसलिए रख लेते हैं कि जब भी हम खोलें तो बाहर अंदर इतना कौन घुसे, इससे अच्छा कि यहीं पे क्लिक करो, खटाखट सब ओपन हो गया। तो आइकन जो छोटे छोटे रखे रहते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म में ओपन करने के लिए होते हैं कि जल्दी से आप इसको यहाँ पर रख लो। और आइकन हमेशा लोग वही रखते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जिनको आप जैसे ज़्यादातर यूज़, मुझे भी जो चीज़ ज़्यादा यूज़ करनी रहती है, मैं भी जो चीज़ जैसे MS वर्ड बहुत यूज़ करती हूँ, और भी जो यूज़ करती हूँ, ब्राउज़र यूज़ करती हूँ बहुत सारे, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसको मैं यहाँ बाहर रखती हूँ अपने लैपटॉप पे और खटाक से मैं ओपन करती हूँ। तो वही चीज़ें डेस्कटॉप के आइकन होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक यहाँ पर आपको देखते हैं,
अच्छा पहले ये सब देख लो, ये वर्क एरिया होता है जहाँ पर अभी तो ये स्क्रीन है तो कोई वर्क एरिया नहीं दिख रहा है। अभी जैसे आप MS वर्ड वगैरह खोलो, ठीक है, क्या खोलो, MS वर्ड खोलो, तो यहाँ पर एक वाइट से स्क्रीन आ जाएगी, तो इसी पे कार्य होगा, तो ये वर्क एरिया हो गया, ठीक है। ये स्टार्ट मेनू वगैरह हो गई, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सारी स्क्रीन खुलती है, ठीक है। तो ये स्टार्ट मेनू मतलब इसके अंदर अंदर जितने भी ऐप हैं या क्या क्या अंदर है उसके अंदर पता चल जाता है। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ फोटो को, थोड़ा सा वैसे साफ नहीं दिखेगा, लेकिन ये देखो यहाँ पर ये स्टार्ट मेनू के लिए रहता है। यहाँ पर गूगल से अपने फ़ोन में आप सर्च करने के लिए पाते हो, वैसे यहाँ पर भी सर्च करने के लिए रहता है। यहाँ पर आप बोल के भी सर्च कर सकते हो और टाइप करके भी। उसके बाद ये देखो यहाँ पर ये सेटिंग का ऑप्शन, जैसे आपके फ़ोन में सेटिंग का ऑप्शन है ऐसे गोल गोल देखो बना डिज़ाइन टाइप का, तो लैपटॉप में भी सेटिंग का ऑप्शन वैसे ही होता है। ये देखिए ऑन ऑफ करने का आइकन कुछ ऐसा होता है हर जगह, ठीक है, ऐसा होता है, बीच में से एक लाइन बनी रहती। तो लैपटॉप में भी ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, यहाँ पे जाएंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्लीप रीशट डाउन का, रीस्टार्ट का और स्लीप का ऑप्शन आता है। तो शट डाउन करना शट डाउन कर दो, स्लीप में स्लीप का मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए उसको सिस्टम जो पंखा वंखा चल रहा है सब कुछ चल रहा है उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। बंद नहीं होता है एक प्रकार से, बस उसके मतलब थोड़ी देर के लिए ऑफ होता है, पूरी तरीके से नहीं ऑफ हो। आप आओगे दोबारा से टैप करोगे तो ओपन हो जाएगा, और शट डाउन करना है तो शट डाउन कर दो। तो यहाँ पर देखो आपको मैं और भी दिखा देती हूँ, देखो ये स्टार्ट बटन होती है, ये ऐसे 4 कॉलम में ऐसे 4 खानों की बनी होती है, ये स्टार्ट बटन होती है, बता दे रहे हैं आपको, ध्यान से सुन लेना। ये स्टार्ट बटन है और कीबोर्ड लैपटॉप में एक होती है, लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है उसमें एक ही होती है, जो अगर आप बाहर से अपना कीबोर्ड लेते हो तो आपको कीबोर्ड में स्टार्ट बटन 2 मिलती है, एक इधर मिलती है एक इधर मिलती है, अगर किसी के पास होगा तो देख लिए। ये यहाँ पर देखिए ये सर्च वही सर्च बार है, ये स्टार्ट की बटन है। ये जो यहाँ पर लाइन दिख रही है यहाँ पे देखिए, ये गूगल क्रोम मतलब फायरफॉक्स, ये माई पीसी, ये वो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये नोटपैड, ये पेंट, ये जो जो भी खुला हुआ है जिसका भी है। तो यहाँ पर ये जो खुले हुए हैं ये क्या है, ये भी शॉर्ट टर्म में एक प्रकार से आइकन ही है। इसको हम टास्क बार कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम टास्क बार कहते हैं। देख लेना, मैं ध्यान से बता रही हूँ, ये नीचे जो रहता है ना इसको टास्क बार कहते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम यहाँ से ओपन भी, जैसे वहाँ पे जैसे जैसे अभी ऊपर वो आइकन बताए थे ना कि शॉर्ट टर्म में खोलने के लिए होता है, वैसे टास्क बार में ये नीचे भी यही रहता है। हम यहाँ जैसे ओपन किए, हमको नोटपैड खोलना, तो यहाँ पे जो 2 बार आएंगे क्लिक करेंगे और नोटपैड खुल जाएगा। तो एक बार जल्दी से खोलने के लिए, शॉर्ट टर्म में खोलने के लिए टास्क बार भी होता है, और कुछ नया नहीं है ये, टास्क बार भी यही होता है, ठीक है। और टाइटल ऊपर, जैसे आप कोई MS वर्ड की फाइल खोलोगे कभी ना, जैसे MS वर्ड की फाइल खोले, मैंने आपकी फाइल खोली तो मैं उसको सेव कर देती हूँ डिलीट फर्स्ट सेमेस्टर, तो ये यहाँ पर डिलीट फर्स्ट सेमेस्टर से ऊपर दिखता रहेगा, नीचे हम काम करते रहेंगे, तो ये टाइटल बार हो जाता है, ठीक है। टाइटल बार ऊपर का टाइटल, टाइटल जानते हैं ना कि ऊपर डाला जाता है, तो उसी तरीके से। और आगे ये इधर का एरिया देख लो, यहाँ पर पता है क्या रहता है, इधर कोई नोटिफिकेशन आ रही है लैपटॉप में तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाती है, ठीक है, ठीक है, कोई न्यूज़ आ रही, नेट चलता है तो न्यूज़ आती रहती है ना, वही सारी चीज़ें हैं। ये यहाँ पर बगल में टाइम भी रहता है, यहीं पर टाइम चलता रहता है, इसी के बगल में यहाँ पे कैलेंडर रहता है। यहाँ पर आपका बैटरी, जो लैपटॉप में बैटरी कितनी चार्ज नहीं चार्ज उसका आइकन बना रहता है। यहाँ पे आपका वॉल्यूम का भी रहता है, आवाज़ कितनी तेज़ है कम है, और भी जो भी चीज़ें होती हैं, कुछ भी आप ओपन कर रहे हो या ब्लूटूथ खोल रहे हो, कोई भी डिवाइस खोल रहे हो तो उसका आइकन यहाँ पर छोटा सा बंद होके दिखता रहता है आपको। वाईफाई का भी यहाँ पर ऑप्शन रहता है, वाईफाई भी कनेक्ट है, नो इंटरनेट, डिस्कनेक्ट हो गई, क्या हो गई, होता है। जैसे आप अपने, जैसे कभी आपका मोबाइल है वो नहीं चलता रहता है, जैसे बीच में नेट है, बैलेंस है, नेट भी है लेकिन नहीं चल रहा है, तो थोड़ा देर बंद करके ऑन करो, तब भी अगर तब भी नहीं चल रहा है तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एयरप्लेन मोड लगा देते। अक्सर कभी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग मॉल वाले अपने मॉल में जैमर लगाए रहते हैं, तो जैमर की वजह से हमारे मोबाइल का जो नेट रहता है, ऑनलाइन पेमेंट करनी ही तो नहीं चलता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मुझे वहाँ पर कैश लेकर ही जाना पड़ता है या तो कुछ देर वेट करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर मेरा फंस जाता है, स्टक हो जाता है कि पेमेंट करने का ही ऑप्शन नहीं बचता है, नहीं चलता है। तो क्या होता है कि फिर थोड़ी देर रुकते हैं, नहीं तो फिर मैं तुरंत एयरप्लेन लगाती हूँ, और एयरप्लेन लगाने के बाद वो चीज़ मेरी चलने लगती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एयरप्लेन लगाने का, वाईफाई कनेक्ट करने का, डिस्कनेक्ट करने का पूरा आइकन यहीं पर आता है। तो जैसे लैपटॉप मोबाइल में आप वाईफाई जाके ऑन करते हो, पासवर्ड डालते हो, ऐसा लैपटॉप में भी होता है। बस ये है कि इसके लिए ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि पहले से इसमें इंस्टॉल रहता है, नहीं इंस्टॉल है तो हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी रहती है। तो जितना लैपटॉप की एक मतलब डेस्कटॉप की, लैपटॉप की स्क्रीन में जो कुछ भी रहता है सब मैंने बता दिया। क्या कोई ऐसा है जिसको ये बात नहीं समझ में आई? मैंने आपको इस तरीके से बताया कि सर आप मोबाइल से लिंक करो, क्योंकि मोबाइल सबके पास है, लैपटॉप मान लीजिए सबके पास नहीं है, तो मतलब मोबाइल तो सबके पास है ना, तो मोबाइल में जितने फीचर्स जिस तरीके से रहते हैं वैसे इसमें रहता है, बस ये इतना फ़र्क है
कि वो एंड्रॉयड के ऐप्स रहते हैं, यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में रहता है। जैसे उसमें था, इसमें बड़ी स्क्रीन पे रहता है, उसमें छोटी स्क्रीन पे रहता है, यही सारी चीज़ सेम रहती है। तो मैंने पूरा आपको क्लियर दिखा दिखा के बता दिया कि ये चीज़ें हैं। समझ में सबको आया? कंप्यूटर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत आसान भी होता है, बस समझने के ऊपर डिपेंड है कि आप समझ जाओ। किसी के रेफरेंस में समझोगे, जैसे मैंने मोबाइल के रेफरेंस में समझाया आपको कि मोबाइल में ऐसे होता है वैसे ये भी, तब आपको ये याद रहेगा। याद रहेगा तो आप लिख लेंगे। यही मैं चाह रही थी आपको बताना। चलिए आगे आइए। अब जो डेस्कटॉप के आइकन के बारे में बताया ना, वो आपसे प्रश्न बनता है कि डेस्कटॉप के आइकन किसको कहते हैं, डेस्कटॉप का आइकन क्या होता है। आप बताएंगे डेस्कटॉप पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए होते हैं ये आइकन। ठीक है, हाँ। डिफ़ॉल्ट रूप से, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जो पहले से, जैसे आप फ़ोन खरीदते हो तो उसमें जो है यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे जो ऐप है ये डिफ़ॉल्ट ऐप नहीं होते। डिफ़ॉल्ट ऐप में कैलेंडर आएगा, डिफ़ॉल्ट ऐप में गूगल आएगा, डिफ़ॉल्ट ऐप में क्रोम भी कभी कभी आ जाता है, तो क्रोम भी नहीं मिलता, गूगल मिल ही मिलता है। और अगर आप फ्लिपकार्ट से अप्लाई मंगाए हो फ़ोन तो फ्लिपकार्ट के 3-4 ठो रहते हैं, अमेजोन से मंगाए अमेजोन के रहेंगे, और फिंसल के, गूगल फाइल के, ब्ला 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 ब्ला, काम के एक भी ऐप नहीं रहेंगे। जितने आलतू फालतू ऐप है वो सब उसमें पहले से डिफ़ॉल्ट करके देते हैं उनको, फिर हम वहाँ से अनइंस्टॉल तो वो होते नहीं, फिर हम जाके क्या करते हैं, सेटिंग में घुस के उनको फोर्स स्टॉप करते हैं, तब वो जाके बंद होते हैं, लेकिन वो दिखते रहते हैं फिर भी। तो जितने अनयूजेबल ऐप होते हैं वो डिफ़ॉल्ट तरीके से वहाँ पर दिए रहते हैं, जो यूज़ किए हैं उनको हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। तो अपने कंप्यूटर पर कुछ ऑनलाइन आइकन होते हैं, इसके साथ अपने आप खुद के आइकन्स को हम ऐड, ये आइकन्स जो होते हैं ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होते हैं, जो डेस्कटॉप की स्क्रीन पर हम ले आकर खुद से उसको ऐड भी कर सकते हैं। जो हमको ज़रूरत होती है उसको ले आकर रख लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको हम हटा देते हैं। यहाँ तक समझ में आया? देखिए क्या है, डेस्कटॉप आइकन को शॉर्टकट भी कहा जाता है। ये शॉर्टकट उस प्रोग्राम, फाइल या फोल्डर का होता है जो कंप्यूटर में प्रेजेंट होता है। शॉर्टकट आइकन पर डबल क्लिक करके आप उस आइकन के आइटम को ओपन कर सकते हैं। हो गया। टास्क बार जो नीचे वाला था वो है। टास्क बार एक, ये हटा दो, टाइपिंग मिस्टेक है, आयताकार पट्टी होती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि नीचे होती है, बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप में नीचे की तरफ होती है। टास्क बार डेस्कटॉप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि हम वहाँ पर इजीली जाके ओपन कर लेते हैं, आसानी होती है हमें खोलने में। अब इसमें क्या दे रहा है और क्या दे रहा है, टास्क बार पर विंडो आइटम्स के नेविगेशन करने के लिए अलग अलग भागों में बांटा जाता है। स्टार्ट बटन, आइकन, नोटिफिकेशन एरिया, शो डेस्कटॉप बटन, ये सब वहाँ पर जितना ऊपर पता है वही यहाँ पर लिखना है। ठीक है। अब डेस्कटॉप का बैकग्राउंड क्या होता है, जहाँ पे वो वर्क एरिया था वही है। जो पिक्चर आपको डेस्कटॉप पर दिखती है उसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है। विंडो ओएस में पिक्चर और थीम, दो प्रकार के बैकग्राउंड लगाए जाते हैं। ठीक है, जब विंडो 10 वगैरह जो कुछ भी डालते हैं तो वही, अरे मतलब वही वॉलपेपर एक प्रकार से, और कुछ नहीं है। तो ये पूछ लेता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होता है, इसको हम खुद से मतलब लगा सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट भी मिलता है और हम चेंज भी कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड के डेस्कटॉप को पर्सनलाइज किया जाता है, इसमें यूज़र अपनी पसंद के अनुसार पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अपने वॉलपेपर फ़ोन में लॉक का अलग है, ओपन का अलग है, बहुत सारे अलग अलग रहते हैं ना। तो जैसे आप वॉलपेपर फ़ोन चेंज कर सकते हो, वैसे यहाँ पर भी अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी हो वो आप लगा सकते हो। तो वही चीज़ है, बैकग्राउंड को, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करना मन हो तो आप कुछ लगा लो, जो मर्ज़ी हो वो लगा लो। आगे चलो। अच्छा, इसकी हेडिंग नहीं लिया क्या मैंने? कोई बात नहीं। अच्छा फ्रेंड, देखिए जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने सारी बता दी। समझ में आई आपको? पूरा डेस्कटॉप है। एक टॉपिक इसमें और आपको बताना है, वो है कंट्रोल पैनल। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग भूल गई लेना, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख देते हैं कंट्रोल पैनल। ये पूछता है आपसे कि क्या होता है कंट्रोल पैनल, क्या होता है, आप कंट्रोल पैनल से क्या समझते हैं। ये प्रश्न आपको 2 नंबर में ज़रूर पूछता है, एग्जामिनर अक्सर इसको पूछ लेते हैं, इसीलिए आज देखिए क्या है ये कंट्रोल पैनल क्या होता है, आप क्या समझते हैं। तो देखिए, कंट्रोल पैनल का मतलब है कि कंट्रोल नाम नियंत्रण करना। कंट्रोल पैनल कंप्यूटर का एक ऐसा भाग होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ओएस के द्वारा दिया जाता है। और विंडो में सेटिंग को बदलने, विंडोज़ की जो सेटिंग होती है उसको चेंज करने के लिए इस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने का कार्य करता है। कंप्यूटर की पूरी सेटिंग को कंट्रोल करने का कार्य इसी के हाथ में रहता है, जिसे हम कंट्रोल पैनल कहते हैं। नाम ही कंट्रोल जब है तो इसका मतलब ये ज़रूर कुछ ना कुछ कंट्रोल करेगा।
तो ये कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंप्यूटर को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने का जो हाथ रहता है, जिसकी अहम भूमिका रहती है, वो कंट्रोल पैनल की रहती है। अब देखिए इसके अंदर कई ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सेटिंग को देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें सेटिंग की आवश्यकता के अनुसार हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे का मतलब है, जैसे आपने देखा है माउस होता है, माउस ऐसे जब ऑनलाइन क्लास लेती हूँ देखो ऐसे ब्लिंक करता है, ऐसे तिकोना सा बना रहता है कि नहीं, ये माउस का आइकन रहता है। अब फ्रेंड्स जानते हैं ये आइकन ना मैं बहुत टाइप का होता है, चाहे मैं चाहूँ तो ऐसे लाइन नुमा ले लूँ, मैं चाहूँ तो गोल गोल ले लूँ, मैं चाहूँ तो इतना बड़ा सा ले लूँ ये कि खूब बड़ा सा ये हो जाएगा पॉइंटर। तो ये सब सेटिंग है जो हम हार्डवेयर की जाके उसमें से चेंज कर सकते हैं, ऐसे माउस को छू के नहीं चेंज कर सकते, उसमें उसके फीचर्स रहते हैं तब हम जाके उसको छू सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। हार्डवेयर के रूप में जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में भी बहुत सारे चेंज है, माउस प्रिंटर जैसे सेटिंग के उदाहरण हैं। सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट और डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं, उनकी सहायता से हम इन उपकरणों को सॉफ्टवेयर के रूप में बदल पाते हैं और कार्य को आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये जब कंट्रोल पैनल कभी खोलोगे आप लोग ना तो ऐसे एक पिक्चर खुलती है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि जैसे अपने फ़ोन में जाओ, देखो ऊपर ऐसे सेटिंग के लिए गोल गोल ये वाला आइकन, ये फ़ोन की सेटिंग में वो होता है ना, तो देखो कटा कटा सा, तो ऐसे इसमें अब जैसे ये माउस है, अब मेरे माउस में कोई दिक्कत आ गई, हमको लेफ्ट राइट में कुछ बड़ा करना है, तो ये देखो माउस बना हुआ है ना, हम इस पर जाएंगे तो खटाखट खोलेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, उसके कोई हमको चेंज करना हम चेंज कर देंगे। तो ये चीज़ चेंज करने के लिए होती है, तो ये हार्डवेयर को चेंज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से आप और देख लो तो बहुत सारा, जैसे आप और ये यूज़र अकाउंट है तो इसमें कुछ चेंज करना है, ठीक है, ये तो कुछ साउंड में कुछ चेंज करना है, यही बहुत सारे डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है, फाइल की हिस्ट्री है, डिवाइस मैनेजर बैकअप के लिए है, विंडोज 7 बैकअप में कुछ करना है, बहुत कुछ है, इंटरनेट में कीबोर्ड में कुछ चेंज करना है, डेट और टाइम में कुछ चेंज करना है, सिस्टम में कुछ चेंज करना है, कुछ बदलना रहता है, ट्रबल शूटिंग करना है, टास्क बार में कुछ में हटाना है, कुछ करना है, तो हम इस फॉन्ट में कुछ चेंज करना है, देखो बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर भी घुस घुस के खोलोगे तो बहुत कुछ खुलता है और हम वहाँ पर जाकर कोई दिक्कत हो जाती है तब उसको ईजिली जो है चेंज कर पाते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आपके 2 चैप्टर हो गए भैया ख़त्म, 4 भी करा दिया, 5 भी करा दिया। 2 दिन में आपके 2 चैप्टर खत्म, क्योंकि जब ज़्यादा नहीं है और नहीं आता है तो फिर उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कम समय में जितनी वही चीज़ें बताऊं जो आप एग्जाम में ज़्यादा आएंगी, जिसको बहुत प्रश्न बनेगा, तो ये 4th भी हो गया, 5th भी हो गया, अब 6th चैप्टर आपको पढ़ाना है, वो भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आपका इतना हो गया। 6th वाला जो चैप्टर है वो नेटवर्क का है, नेटवर्क के बारे में बताएंगे, नेटवर्क को पढ़ाएंगे, नेटवर्क पूरा 6th में नेटवर्क बता देंगे, और नेटवर्क बताने के बाद आपको वो टोपोलॉजी बताएंगे, और टोपोलॉजी होती है उससे प्रश्न बनता है। तो अभी चलेगा, इसमें 6 7 8 जो भी सब्जेक्ट जितना भी चैप्टर है सब करवाएंगे। जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 8 सब्जेक्ट की, देख लीजिए। पहले तो जाइए लाइक करके आइए जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया। इतनी अच्छी क्लास ली, आज की बेस्ट क्लास रही, को बढ़िया समझाया बताया ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए, सारे फ्रेंड्स को ईजिली समझ में आ जाए, पूरी कोशिश अपनी तरफ से की है। मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट में। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ध्यान रखिएगा, वहाँ आप पूछेंगे तो हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है आप जल्दी से जाइए नोट्स परचेज कर लिए, क्योंकि नोट्स का देने का जो ऑप्शन है वो हम आप कुछ दिनों के लिए क्या मतलब अब बंद ही कर रहे हैं। अब जब बाद में करना होगा तो करेंगे। तो जिनको लेना हो 1 2 सब्जेक्ट जो भी करना हो, जल्दी से 2 दिन का समय है, आप अपना ले लीजिए, कर लीजिए, फिर मेरे पास इसके लिए फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको हम ये बात बता दे रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।